हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब उम्मीद सब अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। स्वास्थ्य कारणों की वजह से 2-3 दिन हमारी वीडियोस नहीं आ सकी। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएपीओ जो 21 अगस्त को होने वाला है, यूपीएपीओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके लिए हमने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की नियमित वीडियोस आ रही हैं। इससे पहले पार्ट में सेक्शन 4 के हमने उपधारणा क्या होती है, उपधारणाओं का आधार क्या है, उपधारणा का कंसेप्ट क्या है, वो हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम बात करेंगे उपधारणा के प्रकार की, कि उपधारणा कितने प्रकार की होती हैं। तो उपधारणा 2 प्रकार की होती है, एक तो खंडनीय उपधारणा और दूसरा अखंडनीय उपधारणा। फिर खंडनीय उपधारणा जो है ये भी 2 तरह की होती है। एक तो उपधारणा कर सकेगा, यानी कि जिसे हम बोलेंगे खंडनीय उपधारणा, और दूसरा है उपधारणा करेगा, यानी कि मे प्रिज्यूम या सेल प्रिज्यूम। जो मे प्रिज्यूम होगा वो विवेकीय है, यानी कि न्यायालय का विवेकाधिकार है, वो उसका प्रिज्यूम करे या ना करे। और ये विवेकीय होने के साथ साथ सदैव खंडनीय होती है, इसका जो है अच्छा साक्ष्य देकर खंडन किया जा सकता है। वहीं दूसरी उपधारणा करेगा सेल प्रिज्यूम, ये आज्ञापक है। यहाँ पर न्यायालय का विवेकाधिकार नहीं है, लेकिन न्यायालय को उपधारणा करनी पड़ेगी। जहाँ पर सेल प्रिज्यूम है वहाँ न्यायालय बाउंड है, न्यायालय के लिए मैंडेटरी है कि वो जो है क्या करेगा, उपधारणा करेगा। लेकिन ये आज्ञापक होने के साथ साथ खंडनीय है, यानी कि समझ लीजिए मे प्रिज्यूम जो है ये विवेकीय है, न्यायालय का विवेकाधिकार है, वो प्रिजम्पशन करे या ना करे, वो उपधारणा करे या ना करे। अगर जो उसने उपधारणा की है न्यायालय ने मे प्रिज्यूम में, तो ये खंडनीय होती है, अच्छा साक्ष्य देकर खंडन किया जा सकता है। और जहां पर सेल प्रिज्यूम है, उपधारणा करेगा, तो वहां पर ये उपधारणा करना न्यायालय के लिए आज्ञापक है, लेकिन ये भी खंडनीय होती है। और तीसरा है, जब हम अखंडनीय उपधारणा देखेंगे तो ये होती है निश्चायक सबूत, यानी कि कंक्लूसिव। ये जो होती है घोषणात्मक होती है और अंतिम होती है, घोषणात्मक होती है और अंतिम होती है, और अखंडनीय होती है, यानी कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता। अब कैसे पता चलेगा कि उपधारणा जो है ये खंडनीय है, अखंडनीय है? तो इसके लिए हमें जो परिकल्पना को प्राधिकृत करने वाले विधिक भाषा को देखना पड़ेगा। अगर जो अधिनियम में कहीं पर भी उपबंधित है में, तो जहां पर भी में उपबंधित है वहां पर समझ लेना कि ये उपधारणा जो है विवेकीय है और खंडनीय है। और जहां पर निर्दिष्ट है सेल, कि जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट है, यानी कि निर्देश दिया गया हो, जहां पर उपबंध किया गया हो, वहां पर क्या है, मे प्रिज्यूम। और जहां पर निर्देश दिया हो वहां पर सेल प्रिज्यूम, और जहां पर घोषित हो वहां पर कंक्लूसिव प्रूफ। इसलिए हमें इन 3 शब्दों को बहुत गौर से देखना चाहिए। जहां पर उपबंधित शब्द यूज हो वहां मे प्रिज्यूम, जहां पर निर्दिष्ट शब्द आ रहा हो वहां पर सेल प्रिज्यूम, और जहां पर घोषित वो होता है कंक्लूसिव। अब हम धारा 4 को देखेंगे। धारा 4 क्या कहता है कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। अब हम इसे शब्दांश समझने की कोशिश करेंगे। कहा कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम से तात्पर्य क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, टर्म क्या आया, उपबंधित, कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम से तात्पर्य क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा, यानी कि विवेकाधिकार है, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को
साबित मान सकेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी कि सीधी सी बात कही कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो उस तथ्य को साबित मान सकेगा जब तक कि वो नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, कह सकेगा और भी सबूत लेकर आओ। जैसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 को देखते हैं। उसमें क्या कहा कि अगर जो किसी व्यक्ति के पास चोरी का माल पाया जाता है तो न्यायालय यह अवधारणा कर सकेगा कि या तो वो चोर है या उसने चुराई हुई वस्तु को प्राप्त किया है। लेकिन ये वाली अवधारणा जो है वो खंडनीय है और न्यायालय का विवेकाधिकार है, वो करे या ना करे। इसके बाद अब बात आती है अवधारणा करेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, यानी कि निर्देश दिया है, निर्दिष्ट है, वहां पर न्यायालय सेल प्रिज्यूम में आज्ञापक है। यहां न्यायालय का कोई विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय को प्रिजम्पशन जो है अवधारणा करनी ही होगी कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम से मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और जब तक ना साबित नहीं किया जाता है। समझना कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, निर्दिष्ट तो यानी कि सेल प्रिज्यूम करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। यानी कि जहां पर सेल प्रिज्यूम होगी तो न्यायालय के लिए आज्ञापक है कि उसे अवधारणा करनी पड़ेगी और जब तक वो नासाबित ना कर दिया जाए न्यायालय ये मानेगा, न्यायालय उसके विषय में क्या है, उसको साबित हुआ हुआ मानेगा जब तक कि वो नासाबित नहीं कर दिया जाए, लेकिन उसको ना साबित करने के लिए साक्ष्य की मांग नहीं करेगा। जैसा कि आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में यह कहा गया है कि अगर जो किसी व्यक्ति के जिसके बारे में 7 साल से कुछ भी नहीं सुना गया है, अगर जो वो जिंदा होता तो उसके बारे में उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से कुछ सुना होता, जैसे माता ने, पिता ने, भाई ने, बीवी ने, पत्नी ने, बच्चों ने, या 7 साल से इनमें से किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, ये पता ही नहीं कि वो जीवित है या नहीं है, तो न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि वो जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु की अवधारणा करेगा। तो क्या कहा कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, 7 साल से पता ना होना, तो न्यायालय क्या करेगा, मृत्यु की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। यानी कि अवधारणा करेगा, लेकिन अगर जो अच्छा साक्ष्य दिया जाता है, बता दिया जाता है कि उसका जो है जीवित है, वो जीवित होने का प्रमाण दे दिया जाता है, साक्ष्य दे दिया जाता है, तो जब तक साक्ष्य नहीं दिया जा रहा जब तक न्यायालय उसको जो है ये मानेगा कि उसकी मृत्यु हो गई, उसके बारे में अवधारणा करेगा। लेकिन अगर जो वो नासाबित कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो अवधारणा नहीं करेगा। इसके बाद है निश्चायक सबूत। इसमें कहा कि जहां की इस अधिनियम द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा, एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। क्या कहा कि जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। जैसे आप जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को पढ़ेंगे तो 112 में यह कहा गया है कि अगर जो वैध विवाह के 280 दिन के भीतर बच्चा पैदा होता है तो यह माना जाएगा कि ये जो है लेजिटिमेट चाइल्ड है, ये जो है औरस बच्चा है। सही है, यानी कि उस बच्चे के वैध बच्चा होने के बारे में अवधारणा की जाएगी, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। कि जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। क्या कहा कि जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, तो क्या कह दिया 112 में यह कह दिया कि 280 दिन के अंदर
बच्चा पैदा होना वो इस चीज का निश्चायक सबूत है कि ये जो है वैध संतान है अपने माता पिता की। तो क्या कहा कि जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया है, 280 दिन के अंदर बच्चा पैदा होना वो निश्चायक सबूत है कि वैध बच्चा है। वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर, यानी कि यह साबित हो जाने पर कि बच्चा 280 दिन के भीतर हुआ है, उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा, यानी कि बच्चे को वैध मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ये परमिशन नहीं देगा कि आप इस चीज को जो है ना साबित कर दो। लेकिन इसी धारा में एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उसमें यह कहा कि अगर जो 280 दिन के अंदर पति पत्नी की पहुंच एक साथ नहीं थी तो ये वाली बात भी साबित की जा सकती है। इस बात को खंडनीय वो अलग चीज है, लेकिन हमें ये वाली चीज समझानी थी। और मैं बताऊं, आप देखो, जब आप भारतीय दंड संहिता की धारा 82 को देखोगे, 82 में यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक, अगर जो कोई बालक अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मान लो ए है, उसकी आयु 7 वर्ष से कम है और उसने कोई अपराध किया, तो 82 ने क्या कहा कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर जो कोई अपराध करता है वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर जो एक बार उसकी उम्र यह साबित हो जाए कि उसकी उम्र 7 साल से कम है, अब वो इस चीज का निश्चायक सबूत है कि वो अपराध नहीं कर सकता। अब आप चाहे कितना भी अच्छा साक्ष्य लेकर आ जाओ कि जी ये तो पूरा मैच्योर है, बच्चे इसकी बड़ों के जैसी समझ है, चीजों को समझता है, इसका मेंसरिया भी था, फिर भी न्यायालय मना कर देगा कि अब आप जो है इसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य नहीं दे सकते, क्योंकि ये निश्चायक है कि 7 साल से कम आयु का बच्चा अपराध नहीं कर सकता। लगातार बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।